आज ही रात को मुन्ने को लेकर बनारस जा रहे। आप कल बड़े सरकार के पास जाके कह दीजिएगा कि वो उन्हें घर वापस ले जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये भी बता दीजिएगा कि अब हम इनकी जिंदगी से निकल गए। फिटन वाले, फिटन खाली है? हाँ भैया, कहाँ जाना है? सिविल लाइन्स। बैठो। अरे तांगा नहीं आया? जी आता ही होगा। ये कमबख्त गाड़ी को भी आज ही खराब होना था मेरी। जी मैं आपसे फिर यही कहता हूं कि आप शौक से तीर्थ यात्रा पे जाइए, पर 4 महीने से रिजाइन करने की क्या जरूरत है? 4 धाम की यात्रा सही 8-9 महीने में खत्म हो ही जाएगी। फिर से वही बैच शुरू करने से क्या फायदा? मैंने आपसे कहा है ना कि किसी नौजवान को चेयरमैन बनाइए। मैं अब थक चुका हूं। मेरी गाड़ी का वक्त भी हो गया। वो आ गई फिटन। पीली कोठी चलो भाई। कितने पैसे भाई? बोलो भाई। लो अपनी मेहनत के पैसे। रहने दीजिए, आपका बहुत कर्जा है मुझ पर। कानून कहता है कि कर्ज अगर पुराना हो जाए तो उसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं, तामादी हो जाता है। ये लो। आप कैसे हैं पिताजी? अच्छा ही हूं। क्यों, क्या हुआ मुझे? भैया भाभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। होंगे? हाँ, बहू मैके चली गई। अशोक ने भी वही वकालत शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि उसकी वकालत चमकी हुई है। तो क्या आप यहाँ अकेले हैं? नहीं, अकेले क्यों? 4 नौकर हैं, 2 माली हैं, 1 ड्राइवर है और बाप दादा की इज्जत है। तुम कैसे हो? अच्छा हूं। खुश हो ना? जी हाँ, खुश भी हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात के लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमसे मैंने यह सबक सीखा है कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। हुजूर, बत्ती जला दूं? नहीं, घंटे भर में हमें स्टेशन पहुंचना है। सामान वामान तैयार है ना? जी हाँ। खाना लगा दूं? रघुनाथ, इन 5 वर्षों में तू कभी अपने छोटे भैया से मिला? कोई साल भर पहले एक दिन देखा था। बहुत बीमार लग रहे थे छोटे भैया। जानता है, आज हम किसकी फिटन पर घर आए हैं? तेरे छोटे भैया की। तबीयत सचमुच खराब है उसकी। आंखें अंदर धस गई हैं, गाल पिचक गए हैं, चेहरा बिल्कुल उतर गया है, मगर आवाज आवाज वही है। रजिया, तू यहाँ क्यों बैठी है बेटे?
क्या हुआ बेटे? तू रो रही है? क्या हुआ बेटे? मुझे बता ना। कुछ नहीं। बता ना बेटे। कुछ नहीं। क्या बात हो गई भाई? रजिया रो क्यों रही है? औरत इतना दिमाग करेगी तो रोना ही पड़ेगा। महाराज, आलोक तो ऐसा लड़का नहीं है कि 8 महीना चुप साध ले। रदिया को खत ना लिखता तो मान लिया कि खफा है, पर वो हमरे खत का जवाब भी नहीं दे रहा। पता नहीं क्या बात है। आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? तुम? हरे किशन, हाँ बैठो। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत चेहरा निकल आया है। अपने आप को देखा है आईने में अभी? तुम्हारी डांट फटकार खत्म हो गई हो तो ये बताओ कि कब आए? आज ही आते वक्त जौनपुर में भैया और भाभी से मुलाकात हुई। उन्हें तो तुम हर खत में लिखते रहे हो कि तुम बड़े मजे में हो, आराम से हो। यहाँ आई तो पता चला चाचा जी तीरथ पर गए हैं और तुम हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। मैं पूछती हूँ आलोक, ये सब करके तुम्हें मिला क्या? ये उठा हुआ सर लक्ष्य, ये उठा हुआ सर। मैं तो आलाप हूं। आलाप के बाद ही तो गीत शुरू होता है ना, और वो गीत होगा मुन्ना। वाह 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 वाह, क्या लेक्चर झाड़ा है। ताली बजाऊं? अरे अरे, तुम तो लड़ने लग गई। तो क्या करूं, इनकी आरती उतारूं? देखिए आपने, जब ये आपसे इतना लड़ती है तो आप समझ लीजिए कि मुझसे कितना लड़ती होगी। इसीलिए तो आया हूं कि अगर आप 4-6 महीने हमारे साथ रहेंगे तो ये सुधर जाएगी। लक्ष्य के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया किशन। इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। क्यों? मेरी बीमारी। जानती हूँ, सब सुनकर आई हूँ। अगर मुझे इस तरह की कोई बीमारी हो जाती तो क्या तुम मुझे सड़क पर छोड़ देते? आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखते हैं, और शाम को इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। चलो चलो, हम शाम को आते हैं। महाराज, महाराज, अब रोने से क्या फायदा महाराज? डॉक्टर साहब ने जब कह दिया है तो बाबू को बनारस ले जाओ। जाओ, बाबू के पास जाओ। पेट भर खाना मिले तो शायद ठीक हो जाएं। महाराज, पता नहीं सुबह उठते ही किसका मुंह देखा था। बहुत झगड़ा करने आया था बेटे पर। ये क्या शक्ल बना रखी है तूने? हमें खबर तो थी होती। खबर किसको देता महाराज? खबर सुनते ही सब चले आते हैं, फिर मैं उन्हें खिलाता कहां से? जीने के लिए गणेशी, आप, रदिया, अम्मा सबकी मदद ली। अब जो मरने के लिए। मैंने तुम्हारे दुश्मन, मैं तुम्हें लेने आया हूं बेटे। डॉक्टर से मैंने आज्ञा ले ली। बनारस की हवा लगते ही चहकने लगोगे। बेटा, तुम्हारी अम्मा बहुत बीमार है। सच पूछो तो चंद ही दिनों की मेहमान है। तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़प रही हैं बेटे। आओ, जरा धीरे से। आओ बाबू।
भगवान कहा में ही देखे के वास्ते जियत रहे। अम्मा छोड़ मेरा पाँव। ऐसे तो 8 महीना तक अम्मा याद नहीं आई और अब आते ही पाँव दबाने लगा। भाई देखा महाराज, सूरत देखते ही डांटने लगे कि मैं कुछ न कहूं। आप तो कह रहे थे कि ये मेरी देखभाल करेंगी, मुझे बुलाकर खुद बीमार पड़ गई। ये अम्मा फौरन अच्छी हो जा, नहीं तो मैं चला अपने अस्पताल। हाँ अब तू आ गया है ना बेटा, तो मैं बीमार कैसे रह सकती हूँ? बीमारी क्या है अम्मा? नींद नहीं आती बेटा। अरे नींद कैसे नहीं आएगी अम्मा? मैं तेरे लिए लोरी गा के सुनाऊंगा। शायद तेरी लोरी के ही इंतजार में जागती रही हूँ। भाई बाबू को अपने कमरे में ले जाओ। हाँ, सफर करके आए, थोड़ा आराम कर ले। ले जा। अम्मा अब हम सब इकट्ठे हो गए अम्मा, कल से ही रियाज शुरू कर देंगे। चलो बाबू।